एक बार राजा रघु ने जब यज्ञ किया, सारे के सारे देवता प्रकट होकर के अपना अपना भाग ग्रहण कर रहे थे, अपना भाग ले रहे थे। अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा, राजन कुछ चाहते हो? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु आप आगे, बस यही आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। सूर्यदेव ने कहा, भैया कुछ चाहते हो? कुछ नहीं मांगा। वरुण देव से कुछ नहीं मांगा। लेकिन जैसे महाराज पवन देव प्रकट हुए, पवन देव ने कहा, राजन कुछ चाहते हो? राजा रघु ने कहा, हाँ प्रभु मैं आपसे कुछ अवश्य मांगूंगा। क्या चाहते हो? राजा रघु ने कहा, भगवान मेरा जो ये भारतवर्ष है ये कृषि प्रधान वर्ष है महाराज। यहाँ एक स्त्री अपने पति के साथ खेतों में काम करती है। एक स्त्री अपने भाई के साथ खेत में काम करती है। जब वो थक हार करके पसीने में जब चूर चूर होकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता रही हो ना, तो पवन देव आपसे निवेदन है, आप इतने शीतल मंद सुगंध होकर के बहना, उस बहन का आंचल वहां से उड़ न पाए। ऐसे थे महाराज राजा रघु। और महाराज दशरथ की यहां पर भगवान राम प्रकट होकर के आए। और भगवान राम के अवतार लेने के एक नहीं अनेकानेक कारण संत महात्माओं ने बताया। सबसे पहला कारण, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अदम अभिमानी, बाढ़हि असुर अदम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब करे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अदम अभिमानी, बाढ़हि असुर अदम अभिमानी। पहला कारण, जब जब होए धर्म की हानि। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, असुरों का जब अत्याचार होता है, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब जब मेरे प्रभु इस धराधाम पर विविध प्रकार के रूप लेकर के आते हैं, दुष्टों का भगवान संहार करते हैं और पुनः भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कारण महाराज, एक बार मां पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, नाथ धरे हूं नर तन के ही है तो, नाथ धरे हो नर तन के है तू, नाथ धरे हूं नर तन के ही है तो, नाथ धरे हो नर तन के है तू, मोहि समझाई कहूं ब्रस के तो, मोहे समझाए कहे हो रस के तो। क्या कहा पार्वती ने? प्रभु नाथ धरे नर तन के हेतु, किस कारण की वजह से भगवान ने मनुष्य का रूप धारण किया? नर तन के हेतु, ऐसा आप मुझे समझाइए। मोहि समझाई कहे हूं वृष केतु, ऐसा पार्वती ने भोले बाबा से कहा। भोले बाबा ने कहा, देवी सुनो, नारद श्राप
दिन एक बारा। नारद श्राप दिन एक बार। नारद श्राप दिन एक बारा। नारद श्राप दिन एक बार। लगे कलप एक कब लगे अवतारा। कलप एक कब लगे अवतारा। भोलेनाथ ने कहा देवी नारद श्राप दिन एक बारा। एक बार देवऋषि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया और इसी वजह से भगवान को अवतार लेना पड़ा। पार्वती ने कहा प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? अरे देवऋषि तो भगवान के कट्टर भक्त हैं और देवऋषि ने भगवान को श्राप दे दिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अवश्य प्रभु से ही कोई गलती हुई होगी, भगवान से कोई त्रुटि हुई होगी। कारण कवन श्राप मुनि दीना। का अपराध रमापति कीना। रमापति कीना। प्रभु का अपराध रमापति कीना। अरे ऐसा कौन सा अपराध भगवान से बन गया कि देवऋषि को श्राप देना पड़ा? भोलेनाथ ने कहा देवी सुनो, एक बार क्या हुआ, देवऋषि नारद ने काम को जीत लिया और काम को जीता तो इनके मन में अभिमान आ गया। देवऋषि ने पूछा भैया एक बात बताओ, इस सृष्टि में काम को किसने जीता? किसी ने कहा बोले भोलेनाथ ने काम को जीता है। अच्छा पहले नंबर पर बोले पहले नंबर पर कोई आता है? तो देवऋषि ने कहा भोलेनाथ पहले नंबर पर नहीं आते, दूसरे नंबर पर आते हैं। तो पहले नंबर पर कौन आता? बोले हम आते हैं। अच्छा तुम पहले नंबर पर कैसे आते हो और भोले बाबा दूसरे नंबर पर कैसे आते हैं? देवऋषि नारद ने कहा बोले भोलेनाथ ने काम को तो जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। पर बाबा रे देवऋषि नारद काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। और कोई जरा सा बढ़िया काम कर ले तो फूले नहीं समाता। यहां तो काम के जीतने की बात है। देवऋषि को लगता भी किसी को पता नहीं चला, बताना पड़ेगा। चलो हम ही चलते हैं। कहां चले? बोले जिसने जीता है सबसे पहले उसी के ही पास चले। देवऋषि सीधे यहां से कैलाश पहुंचे। भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, गदगद हो गए। ओहो आज तो संत पधारे, राम कथा सुनने के लिए मिलेगी। पर देवऋषि नारद ने राम कथा तो नहीं सुनाई, काम कथा सुना डाली। किसी ने कहा क्यों जी, संत भी काम कथा सुनाते? क्या काम कथा सुनाई? जैसे ही देवऋषि पहुंचे भोले बाबा ने स्वागत किया। ओह पधारिए देवऋषि, बड़ी कृपा रही आपकी। क्या बात है आजकल दिखाई नहीं देते हो, बड़े दिनों में चल कर के आओ। कहां चले गए थे? देवऋषि ने कहा अरे कुछ नहीं प्रभु, वो क्या है ना थोड़ी समाधि लग गई थी। फिर? अरे फिर क्या, कामदेव आया लेकिन हाँ क्षमा मांग कर गया है हमसे। भोलेनाथ समझ गए कि देवऋषि नारद ने काम को जीत लिया। अब काम को तो जीत लिया लेकिन इनके मन में अभिमान हो गया। भोलेनाथ ने कहा एक बात बताओ देवऋषि, तुमने ये बात अभी तक किस किस को बताया? बोले किसी को नहीं बताई, सबसे पहले तुम ही बता रहे। शंकर जी ने कहा तुमने बहुत बढ़िया किया जो किसी को नहीं बताया, आगे किसी को बताना भी मत। बोले और उसे क्या मतलब? एक बार मेरे इष्ट को बता दो, उसके बाद में किसी को नहीं बताना। शंकर जी ने बहुत समझाया क्योंकि शंकर जी तो भोले।
शंकर जी ने मना किया, मत जाओ, यदि वहां चले जाओगे सारा का सारा अभिमान का बुखार उतर जाएगा। लेकिन देवऋषि नहीं माने। देवऋषि को लगा ये इसलिए मना कर रहे हैं बताने के लिए कि इन्होंने भी काम को जीता है और मैंने भी काम को जीता है, तो इनको हमसे जलस हो रही दिखे। और भोलेनाथ को कहीं की जलस मारा है। देवऋषि सीधे चले यहां से, कहा बैकुंठ में, और भगवान ने आज खड़े होकर के देवऋषि का स्वागत किया। ओहो पधारिए देवऋषि पधारिए, अरे बड़ी कृपा रही आज चल करके आप पधारे। देवऋषि भी समझ गए, हाँ आज भगवान को भी पता चल गया कि देवऋषि पहले वाला देवऋषि नहीं है। अभिमान में सीना तन गया महाराज। भगवान ने कहा देवऋषि क्या बात है भैया, कहां रहते हो आजकल? नारद कहे हूं सहित अभिमाना। अभिमान में भर करके कहा प्रभु कुछ नहीं, वो तो क्या थोड़ी समाधि लग गई थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से कामदेव आया। लेकिन प्रभु जरा भी मुझे डग से मग नहीं कर पाया। क्षमा मांग कर गया है, मैंने संत बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा कोई संत नहीं देखा। भगवान समझ गए देवऋषि को बीमारी हो गई, और बीमारी बढ़े उससे पहले इसका उपचार हो जाना चाहिए। अब बीमारी लगी थी महाराज जी ने अभिमान की, तो भगवान ने वैसा ही महाराज एक एनवायरमेंट तैयार कर दिया, बहुत सुंदर। 400 कोस का एक सुंदर लंबा चौड़ा नगर बना करके तैयार कर दिया। इस नगर के राजा हैं राजा शीलनिधि। राजा शीलनिधि के एक सुंदर कन्या है। इस कन्या का नाम है विश्वमोहिनी, और ये विश्वमोहिनी अपना स्वयंवर करना चाहती है। देवऋषि चल कर गए। देवऋषि ने देखा अरे अब तक तो ये नगर हुआ नहीं करता था, ये अचानक कहां से आ गया। सेवकों को पता चला देवऋषि पधारे हैं, सारे के सारे सेवक देवऋषि के पास गए। बड़े सुंदर स्वागत करते हुए सम्मान के साथ राजा शीलनिधि के महलों में लेकर के आए। आसन दिया। राजा ने पूछा भगवान आप तो सब जानते हैं, आप तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को जानने वाले हैं, तो महात्मा आप मेरी बेटी की जरा हस्तरेखा देखो, और मेरी बेटी की हस्तरेखा देख करके बताओ कि मेरी बेटी के भाग्य में लिखा क्या है। देवऋषि ने अच्छा ठीक है बुलाओ। अब राजा ने सूचना दी, विश्वमोहिनी को पता चला। विश्वमोहिनी चल करके आई। विचार करो, जिसका नाम ही विश्वमोहिनी है, जो संपूर्ण विश्व को अपनी तरफ मोहित कर ले, वो कितनी सुंदर होगी। देवऋषि नारद ने जो देखा बस देखते ही रह गए महाराज, सब भूल गए। अब रेखा में लिखा क्या था, देवऋषि ने पढ़ क्या दिया। रेखा में तो लिखा था इस कन्या से जो विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। और देवऋषि ने क्या कहा, इस कन्या से जो विवाह करेगा, रेखा में लिखा था जो पहले से ही अजर अमर होगा, और देवऋषि ने रेखा उल्टा पढ़ दिया। अब देवऋषि के मन में भी शादी की विवाह की इच्छा जागृत हो गई महाराज। देवऋषि ने सोचा कि अब हमारा विवाह होना चाहिए, लेकिन हमसे विवाह करेगा कौन? हम ठहरे संत, हम ठहरे महात्मा, और यहां तो स्वयंवर की चर्चा है। स्वयंवर में जो सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसके गले में माला डलेगी। अब हम तो सुंदर है ही नहीं। विचार क्या, इस दुनिया में, इस संसार में भगवान से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है।
तो क्यों नहीं भगवान से उनका रूप मांग लिया जाए। पर सोचा भगवान तक जाऊंगा, रूप लेकर के आऊंगा, तब तक तो महाराज विष्णु का विवाह ही निपट जाएगा। क्या करें, भगवान को यही बुला लेते। और देवऋषि ने भगवान का स्मरण किया, मेरे प्रभु वहीं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले चार भुजानाथ की